हेलो दोस्तों, मैं बाल देसवाल की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल जो है हिंदी क्लास अपनी शुरू की थी और कल जो है हमने भाषा के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो हिंदी की आज दूसरी क्लास है, उसमें क्या है, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास हम पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के विकास में हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा के विकास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और संस्कृत के बाद हमारी क्या आती है? पाली। संस्कृत के बाद हमारी आती है पाली भाषा, उसके बाद आती है प्राकृत, उसके बाद आती है अवहट, उसके बाद है अभ्रंश और अभ्रंश के बाद है अवहट के बाद आती है हिंदी। तो हिंदी ये हमारा विकास क्रम है। जिस तरह हम जो है इसका विकास क्रम जो है 3500 साल का विकास क्रम माना जाता है। हिंदी का विकास क्रम वैदिक संस्कृत से लगाकर आधुनिक हिंदी तक का 3500 साल का जो हमारा विकास क्रम माना जाता है। कैसे? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि कैसे हमारे जो है प्राकृत से लगाकर संस्कृत से लगाकर हमारी आधुनिक हिंदी तक है। सन देखेंगे कि किस सन से 1500 ईसा पूर्व से हमारी स्टार्टिंग हुई थी वैदिक संस्कृत की। 1500 ईसा पूर्व से स्टार्टिंग हुई वैदिक संस्कृति, 1500 ईसा पूर्व से हमारी 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि हमने किस तरह आपको नोट्स बनाने हैं। हिंदी भाषा का विकास, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा। इस तरह से हमने 3 भागों में से बांटा है। प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक जो है हमारी अब जो है आधुनिक आर्य भाषा। ये 3500 साल का विकास क्रम है। आदि जननी संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट और उसके बाद हिंदी हमारी जो है इस तरह का हमारे विकास क्रम है। प्राचीन आर्य अगर हम 500 साल के इसके विकास क्रम में देखें तो इसमें जो है प्राचीन आर्य भाषा की 500 साल हमारे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसे क्या हम बोल लेंगे? वैदिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत जो वो होती है जो हमें श्लोक वगैरह में देखने को मिलती है। इसमें जो है ज़्यादातर श्लोक जो है बोले जाते हैं। श्लोकों के गायन में वैदिक संस्कृत कितने? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद 500 साल का जो विकास क्रम है उसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसमें लौकिक संस्कृत, जो हमारी लौकिक संस्कृत, जो आम बोलचाल की लौकिक भाषा थी, उसमें जो है लौकिक संस्कृत का प्रयोग। ये प्राचीन आर्य भाषा के जो अगर हमें प्राचीन आर्य भाषा को 500 साल में हम बांटे, 500 साल के टुकड़ों में हम बांटे, तो उसमें पहले में वैदिक संस्कृत और दूसरे में लौकिक संस्कृत हमारी आती है। तो इस तरह आपको नोट्स तैयार करनी है। एक बार आप नोट्स तैयार कर लो जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो इस तरह आप अपने नोट्स बनाकर तैयार कर लो। छोटी छोटी मैंने आपको बीच में बात सारी बताते चलूँगा कि प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक हमारी है। तो इसे नोट करो एक बार। देखो इससे आगे देखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा को 500 साल के जो है पार्ट में हम जब डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा। तो देखो इसे एक बार नोट करो। मध्यकालीन आर्य भाषा को अगर हम 500 साल के जो है भाग में डिवाइड करें तो हम कैसे? मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक हमारी जो आती है पाली भाषा। पाली भाषा को हम प्रथम देश भाषा भी बोलते हैं। और पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है प्राकृत भाषा हमारी आती है। पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा। और 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमारी आती है अपभ्रंश, अवहट, जिसे हम बोलते हैं अपभ्रंश, अवहट। जब अपभ्रंश का थोड़ा कन्वर्ट, अपभ्रंश अपने जो है स्थान से परिवर्तन या अपने रास्ते से भटकती है तो उसे अवहट बोलते हैं। तो ठीक है, अब हम आधुनिक आर्य भाषा की बात करें। आधुनिक आर्य भाषा को हम डिवाइड करें तो प्राचीन हिंदी हमारी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक आती है। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। उसके बाद जो है मध्यकालीन हिंदी हमारी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक, 1850 से अब तक हमारी आधुनिक हिंदी आती है। तो इसके बाद
ये हमारे होत गए कि मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के जो है 500 साल में अगर हम कन्वर्ट करें। इसमें कैसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन हमारे ऐसे पूछे जाते हैं कि पाली जो भाषा है, पाली भाषा का जो है विकास क्रम किस सन से किस सन तक है। तो 500 ईस्वी ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक जो है हमारी पाली भाषा आती है। और जो है अगर प्राकृत हमसे पूछेंगे तो प्राकृत में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक हमारी प्राकृत है। और अब वर्ष जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्राचीन हिंदी में भी हमसे प्राचीन हिंदी किस से किस सन तक हमारी आती है, 1100 से 1400 ईस्वी तक, ऐसे हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार इसे नोट्स अपने नोट्स में ऐड करो, देखो एक बार। भाषाओं को डिवाइड करने के बाद अब अपभ्रंश के भेद देखेंगे। अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के जो भेद बताए गए हैं डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के द्वारा, ये अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं, 7 भेद। तो उसमें क्या है, नंबर 1 शोर सैनी अपभ्रंश, शोर सैनी अपभ्रंश। नंबर 2 मागधी अपभ्रंश। नंबर 3 अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 3 अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 4 खस अपभ्रंश। नंबर 5 पैसाची। और नंबर 6 ब्राह्मण। और 7 महाराष्ट्री जो है अपभ्रंश हमें बताए गए हैं। 7 अपभ्रंश के 7 भेद बताए गए हैं जो डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार बताए गए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी भाषा किस, ये वाले क्वेश्चन आपको जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे कि शोर सैनी अपभ्रंश में क्या हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हमारी जो है शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया मागधी में। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश, ये वाला क्वेश्चन जो आपको बहुत बार देखने को मिला भी होगा, आपने पहले वाला क्वेश्चन पहले जो एग्जाम दिए होंगे। तो अर्धमागधी अपभ्रंश या पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से आती है, तो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से आती है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश में हमारी पहाड़ी हिंदी देखने को मिलेगी, पहाड़ी हिंदी हमको खस अपभ्रंश में देखने को मिलेगी। जो मैंने आपको बताया था ना कि क्वेश्चन मैं आपको बीच बीच में बताता चलूंगा, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन जो है आपको ऐड करनी है, इस तरह के आपको क्वेश्चन ऐड करनी है। क्यों, देखो आपसे अगर पूछ लिया कि पहाड़ी हिंदी आपकी कौन सी, वो इसमें जो है 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं। पहाड़ी हिंदी पूछ ली, पहाड़ी हिंदी किस अपभ्रंश से आती है, तो खस अपभ्रंश से हमारी पहाड़ी हिंदी आती है। पैसाची में लहंदा और पंजाबी हमारी आती है। ब्राह्मण में सिंधी भाषा हमारी आती है। महाराष्ट्री में मराठी भाषा हमारी आती है। तो ये हमारा जो है अपभ्रंश के भेद है, अपभ्रंश में कौन सी भाषा किस अपभ्रंश में आती है। 7 प्रकार के जो है अपभ्रंश हमारे हैं। तो इस तरह आप नोट्स बना सकते हो। देखो एक बार नोट्स बनाओ, इसे नोट करो एक बार। अपभ्रंश के भेद के बाद हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको नोट्स में जो है आपने ऐड करने हैं। मैंने आपको बताया था कि नोट्स तो अलग बनाने हैं और जो रोज के क्वेश्चन 2-4 1-2 क्वेश्चन जो भी आपको ऐड करते चलना है वो आपको अलग लिखने हैं। तो इसमें बुद्ध जी के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, मैंने आपको शॉर्ट में लिख दिया, बुद्ध जी के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं। तो बुद्ध जी के उपदेश जो हमारे दिए गए हैं वो पाली भाषा में दिए गए हैं, ये आपको लिखना है पाली भाषा में। पाली भाषा में हमारे बुद्ध जी के उपदेश दिए गए। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, वो हमारा प्राकृत भाषा में लिखा है। प्राकृत भाषा में हमारा जो है पूरा जैन साहित्य लिखा गया है। तो ये आपको नोट करना है। अपभ्रंश का अर्थ होता है पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ, पथ से भटका हुआ जो हमारा होता है वो क्या होता है, अपभ्रंश का अर्थ होता है पद से भटका हुआ। और अपभ्रंश के कितने भेद है, अपभ्रंश के 7 भेद है, 7 भेद है डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार, सॉरी, भोलेनाथ तिवारी के अनुसार। ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आज के, तो इन्हें भी नोट करना है। अपने जो एक तरफ लिखने लेना है आपको,
नोट्स अलग बनाओ और ये क्वेश्चन जो है अलग ऐड करते रहो। तो ऐसे ऐड करते करते आपके जो है 200-300 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कंप्लीट, और वे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो, अपने उस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने रिलेटेड को जोड़ने की कोशिश करो। तो ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये थोड़े से शुरू में जो है 1-2 चैप्टर ऐसे है बोरिंग से हो रहे होंगे, आपको बोर सा लग रहा होगा, तो शुरू के चैप्टर है, इसे लिख लो आराम से। एक बार आप लिख लो, नोट कर लो, एक बार वीडियो देखो, एक बार लिखो और एक बार रिवाइज करो, बस इतना ही बहुत है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।